साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब मुंबई में उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी होने वाली है। जी हां, ये बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ सबसे पहले यहीं पर आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक बयान पर सब कुछ टिका हुआ है। सिर्फ एक बयान पर उद्धव ठाकरे की जिंदगी की डोर अटकी हुई है, क्योंकि वोटिंग से पहले उद्धव ठाकरे के सिर पर करारा हमला हुआ है। ईडी उद्धव ठाकरे के गिरबान तक पहुंच गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वाकई में केजरीवाल की तरह उद्धव ठाकरे भी जेल चले जाएंगे और ये सब कुछ होगा वोटिंग से ठीक पहले, क्योंकि 8 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन पूछताछ हो रही है। और इस पूछताछ में, इस एक बयान में उद्धव ठाकरे का सब कुछ अटका हुआ। तो कैसे बढ़ गए मुंबई में हलचल, क्या है अपडेट, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मामला खिचड़ी घोटाले का है। जी हां, खिचड़ी ही वो घोटाला है, वो मामला है जिसमें उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, क्योंकि नया वाला अपडेट आ गया है, नया मामला हो गया। और वो ये है कि इस घोटाले के मुख्य आरोपी कहे जाने वाले शख्स से ईडी की पूछताछ हो रही है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को फाइनली ईडी ने तलब किया है। ईडी की टीम 8 अप्रैल को ईडी की टीम कीर्तिकर से पूछताछ कर रही है। अब चुनाव के दौरान ही पूछताछ हो रही है, चुनाव में ये पूछताछ हो रही है, चुनाव में ही गिरफ्तारी की आशंका भी है। खबर है कि अमोल कीर्तिकर ने ईडी की टीम से बातचीत में बहुत सारी बातें बताई हैं। खबर तो यहां तक है कि अमोल कीर्तिकर के बयान के आधार पर उद्धव ठाकरे पर अगला एक्शन होगा। उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जब खिचड़ी स्कैम किया गया तो उद्धव ठाकरे तब मुख्यमंत्री थे और इस मामले में उद्धव के करीबी संजय राउत का भी नाम आया था। और संजय राउत के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी खिचड़ी स्कैम में यहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सब कुछ अमोल कीर्तिकर के बयान पर निर्भर हो गया। जी हाँ, अमोल कीर्तिकर की पूछताछ पर सब कुछ डिपेंड हो गया और कीर्तिकर ने सब कुछ उगल दिया, सब कुछ सच सच बता दिया। तो फिर कीर्तिकर के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी अरेस्ट किया जा सकता है। बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है और ये सब कुछ होगा चुनाव के बीच में। और अगर उद्धव ठाकरे जेल चले जाते हैं तो उनकी पार्टी के लिए यानी कि शिवसेना यूबीटी के लिए ये झटका नहीं बल्कि बहुत बड़ा झटका होगा, बहुत बड़ा मेगा ये बिल्कुल झटका होगा, क्योंकि इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास कोई भी प्रचारक तक बच नहीं पाएगा। उनकी पार्टी का कोलैप्स होना पूरी तरह से तय हो जाएगा और हो सकता है कि इसीलिए बड़ा फैसला यहाँ पर लिया जा रहा हो। इसीलिए ईडी को इस मामले में तेजी के निर्देश भी मिले हो और अगर ईडी तेजी से काम करती है, तेजी से उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी करती है, तो फिर महाराष्ट्र में चुनाव एक तरफा हो जाएगा। तो इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई में उद्धव ठाकरे के हालात बेहद खराब हो गए हैं। अब तो उनकी हेल्थ तक बिगड़ने की खबर है। एक झटके की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे करीबी का धोखा, करीबी का साथ छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाए। पूरी कहानी समझिए। असल में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के बड़े लीडर और विधानसभा में पार्टी के उपनेता रहे बबन राव घोलप ने फाइनली शिंदे गुट को ज्वाइन कर लिया। हालांकि कई दिनों से या कहें कि कई महीनों से बबन राव घोलप के शिंदे गुट में जाने की बातचीत चल रही थी, मामला चल रहा था, लेकिन उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो बबन राव घोलप को मना लेंगे, उनको कहीं और नहीं जाने देंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि घोलप ने शिवसेना का शिंदे गुट ज्वाइन कर लिया और पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। आगे देखिए, बबन राव घोलप ने शिंदे गुट में शामिल होते ही उद्धव ठाकरे पर हमला भी बोल दिया और परिवारवाद तक का आरोप लगा दिया। अब जैसे ही उद्धव ठाकरे को ये खबर पता लगी तो उनकी हालत खराब हो गई। जी हाँ, बबन राव घोलप के शिंदे गुट में जाने की खबर मिलते उद्धव ठाकरे अचानक गिर पड़े, बिस्तर पकड़ लिया। सूत्रों का कहना है कि बबन राव घोलप की खबर को उद्धव ठाकरे बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें चक्कर आ गया। चक्कर आया तो गश खाकर गिर पड़े और उसके बाद ही उन्हें बिस्तर पर पहुंचा दिया गया। तुरंत डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई गई, घर पर ही चेकअप किया गया, उनके हालात पर नजर रखी जा रही है। और खबर है कि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी कि कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाने से उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, लिहाजा उनकी कैंपेनिंग तक रोक दी गई है, भाषणबाजी रोक दी गई है। सूत्रों के मुताबिक अब कई लोग पार्टी छोड़कर गए, लेकिन उद्धव ठाकरे को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे के जाने का भी बहुत ज्यादा फर्क उनको नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, बबन राव घोलप के जाने का उनको खासा असर पड़ा है, नुकसान हुआ है। और घोलप के
के जाने का उनको नुकसान साफ नजर भी आ रहा है, इसीलिए तो वो ज्यादा टेंशन में आ गया और उसके बाद ही उनकी हालत खराब होने लगी। उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से आराम करने के लिए कहा गया है। फिलहाल घर पर ही रहने को कहा है, बाहर नहीं जाने, खासतौर पर भाषणबाजी से दूर रहने के लिए कहा गया। अब ठीक चुनाव से पहले चरण की वोटिंग से पहले ये सब कुछ हो रहा है, जिससे शिवसेना यूबीटी की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि वोट मांगने नहीं जाएंगे तो जनता तो वोट देने वाली है। वो कैसे वोट देगी, क्योंकि पहले उनकी नाम पहचान सब कुछ संकट में है। उनकी पार्टी का नाम, उनका चुनाव चिन्ह तक शिंदे गुट के पास है, लिहाजा उनके लिए आगे और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो कुल मिलाकर बेहद करीबी बबन राव घोलप ने शिंदे गुट फाइनली ज्वाइन किया, तो उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका पर्सनली रहा, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे की तबीयत बिगड़ गई, हालत खराब हो गई। अब क्या उद्धव ठाकरे के लिए आगे और भी मुश्किलें होने वाली है, या फिर ये मुश्किल कम थी और ज्यादा बढ़ सकती है? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो जबरदस्त सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र में सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी अपने सहयोगियों पर मनमानी करते हुए मन मुताबिक सीटें ले रही है, मन मुताबिक प्रत्याशी खड़े कर रही है, और यहाँ तक कि कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी भी कुछ कहने की कंडीशन में नहीं है। इस बीच महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला हुआ, बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला हुआ। कांग्रेस ने अपने बहुत पुराने सीनियर नेता, लॉयल नेता, हर वक्त पर हर मुसीबत में पार्टी के साथ खड़े रहने वाले संजय निरुपम को पार्टी से निकाल दिया। संजय निरुपम को पार्टी से निकाला गया। साथ ही साथ संजय निरुपम पर जो आरोप लगाए गए वो हैरानी भरे हैं। निरुपम पर कांग्रेस विरोधी यानी कि पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप है, और संजय निरुपम को पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिया गया। अब पूरी कहानी ये नहीं है, बल्कि कहानी ये है कि संजय निरुपम को कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए सजा नहीं दी गई है, कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए नहीं निकाला गया, बल्कि संजय निरुपम को उद्धव ठाकरे के कहने पर निकाला गया। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे की तूती बोल रही है, और उद्धव ठाकरे के कहने पर कांग्रेस ने अपने पुराने नेता, लॉयल नेता संजय निरुपम को पार्टी से एक झटके में निकालकर बाहर फेंक दिया। संजय निरुपम मुंबई की सीट से लोकसभा के टिकट के दावेदार थे, लेकिन जिस सीट पर संजय निरुपम टिकट मांग रहे थे, उस सीट पर उद्धव ठाकरे ने अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया, जिसके बाद खासा बवाल मचा हुआ था। संजय निरुपम ने साफ साफ कह दिया था कि खिचड़ी घोटाले के आरोपी को उद्धव ठाकरे ने टिकट दिया है, और खिचड़ी का घोटाला करने वाला जनता की सेवा क्या करेगा। और भी कई बातें कही, और ये बातें कांग्रेस के लिए नहीं थी। जी हाँ, कांग्रेस के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ संजय निरुपम ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जो भी हमला किया उद्धव ठाकरे की पार्टी पर किया, उनके प्रत्याशी पर किया, क्योंकि जायज भी था, क्योंकि वो खुद टिकट मांग रहे थे उसी सीट पर। मगर ये बातें उद्धव ठाकरे को पसंद नहीं आई, और हालात ये कर दिए कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के अंदर दखल देकर जबरदस्ती संजय निरुपम को पार्टी से निकलवा दिया, पूरी तरह से बाहर कर दिया। अब इसके बाद की कहानी समझिए, क्योंकि संजय निरुपम को उनकी पार्टी ने निकाला किसी और पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन फिर भी बिना किसी किए की सजा संजय निरुपम को मिल गई, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। मगर संजय निरुपम भी चुप कहाँ रहे थे। निरुपम ने साफ साफ कह दिया कि अब वो बोलेंगे, खुलकर बोलेंगे, पोल भी खोलेंगे। और यही नहीं, संजय निरुपम ने यह भी कह दिया कि अगले 3 दिन में बहुत कुछ होगा, देखते जाओ। उद्धव ठाकरे और उनके प्रत्याशी पर तो हमला किया, और साथ ही साथ इस बार संजय निरुपम ने कांग्रेस को भी लपेट लिया और साफ कह दिया कि कांग्रेस नेतृत्व तो अब देखेगा कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि एक तरह से बड़ी कुल्हाड़ी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अपने पैरों पर मार दी, जिसके बाद बवाल मच गया है। वैसे ही कंडीशन बेहद ज्यादा इनकी खराब चल रही है, पार्टी में नेता टिक नहीं रहे हैं, और ऊपर से आप बड़े नेताओं को, पुराने नेताओं को, लॉयल नेताओं को इस तरह से निकाल रहे हो, जिसके बाद तो महाराष्ट्र की सियासी कहानी महाविकास अघाड़ी के खिलाफ चलती हुई दिख रही है। कई और कांग्रेस नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं, शरद पवार की पार्टी के भी कई नेता कार्यकर्ता नाराज हैं, और खबर है कि ये सभी भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के खिलाफ चुनाव में काम करने वाले हैं। तो ऐसे हालात में तो एक भी सीट निकालना उद्धव ठाकरे के गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। अगर समय रहते नहीं संभले, उद्धव ठाकरे ने अपनी मनमानी पर रोक नहीं लगाई, सारी पार्टियों को साथ लेकर नहीं चले, तो फिर उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को भी इस बार के चुनाव में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा झटका जोर से ही लगने वाला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? संजय निरुपम पर उद्धव ठाकरे के कहने पर एक्शन हुआ, ये कितना सही था, कितना गलत, और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का ये फैसला कितना उनके खिलाफ चला जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।